बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज फिर हम लोग बुटीक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये साइड डिज़ाइन के साथ है क्योंकि साइड डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश पर इस ड्रेस का डेमो दिया जा रहा है। तो फैब्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑल ओवर पूरा सूट लेना है। आप किसी भी प्रिंट में अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हो क्योंकि इसका ट्राउज़र भी सेम है, इसलिए ये आप सूट पीस ही ले लोगे। और अगर हम लोग कली वाले कपड़े की बात करें तो कली वाले कपड़े की हमें लेंथ सेम शर्ट जितनी चाहिए, तो आप ये इसलिए 1.5 गज ले लोगे। अब यहाँ पर मैं आपको मीडियम साइज बता रही हूँ। तो मीडियम साइज के लिए आप लोगों ने अपनी बैक साइड का दामन 24 इंच कट कर लेना है, ठीक है। और लेंथ हम लोगों ने 40 इंच ली है और इसको हम लोग बैक साइड को एक साइड पर कर देंगे। अब हम फ्रंट की बात करते हैं। तो फ्रंट का हमारा सेंटर पैनल डलना है, तो इसकी हम लोगों ने लेंथ 40 ही ली है। फ्रंट बैक की लेंथ हमारी सेम होगी और जो सेंटर पैनल है वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। 12 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम लोग 13 इंच पर यहाँ पर कटिंग करेंगे, ठीक है। आपको जितना भी पैनल चाहिए हो आप उसमें 1 इंच ऐड करोगे सिलाई का मार्जिन। तो सेंटर पैनल हम लोग मीडियम साइज के लिए 12 इंच और 13 पर हमने कटिंग की है। कली की चौड़ाई हम लोगों ने 7 इंच लेनी है। 7-7 इंच के हम लोगों ने 2 पीस कट करने हैं जिसकी लेंथ भी 40 इंच ही होगी। अब ये दोनों पीस हम लोग अपने सेंटर पैनल की इस तरह दोनों साइडों पर रखकर सिंपल सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारी सिंपल सिलाई लग गई है। अब हम लोग एक बॉर्डर लेंगे। उन लोगों का ज़ेब्रा प्रिंट से ही निकला हुआ बॉर्डर है, तो आप भी देख लें आपको जो भी बॉर्डर यूज करना है। ये हम लोग इस तरह कली की साइडों के ऊपर सेंटर पैनल के ऊपर सिलाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने जो पिंक कपड़ा यूज किया हुआ है उसकी 2-2 सिलाइयां यहाँ पर मोटे धागे से लगाई हुई हैं। आप अपनी कलर स्कीम के हिसाब से यहाँ पर सिलाइयां लगा लोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिलाइयां लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटर पैनल तकरीबन रेडी हो गया है, सिलाइयां लग चुकी हैं। अब हम लोग अपनी फ्रंट और बैक इस तरह से रखेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल शर्ट की कटिंग के लिए रखते हैं। मीडियम साइज के लिए तीरा हम लोग यहाँ पर 14 इंच ले रहे हैं। तो हम लोगों ने 7 इंच पर निशान लगाया क्योंकि 14 इंच तीरा है तो कपड़ा फोल्ड है, उसी हिसाब से आर्म होल पे हमने मार्किंग कर ली। यहाँ पर मेन चीजें समझने वाली हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से वीडियो देखें। मीडियम साइज के लिए चेस्ट होगी 18 से 17 इंच, ठीक है। जो भी आपकी चेस्ट का साइज होगा, क्योंकि हमने साइड के ऊपर इसकी डिजाइनिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है, तो वो हमारा कपड़ा होगा 2 इंच का। तो 2 इंच हम लोगों ने चेस्ट का यहाँ से माइनस कर लेना है। तो हमारा आ गया 16 इंच पर आंसर। तो 16 इंच में हम लोगों ने सिलाई का बस इतना सा मार्जिन रखना है जितनी हमारी हाफ इंच की सिलाई होती है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जनाब 16 इंच पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया है, सिलाई का मार्जिन उसमें अलग से ऐड किया है। अब हमारी कमर का साइज होता है 6 इंच पर, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग इस तरह से बिल्कुल नीचे तक इस तरह अरेब लाइन लगा लेंगे। ये पैटर्न आपने सीखना है, ये इसकी मेन कटिंग है, ठीक है। आपकी चेस्ट का साइज जो भी निकलेगा आपने उसमें से 2 इंच माइनस करके अपनी चेस्ट का यहाँ पर निशान लगाना है और ये चीज आपने 6 इंच पर रखनी है। उनका यहाँ पर ये चीज बहुत चाक उन्होंने बहुत लंबे रखे हुए हैं और ये वाला जो उन्होंने पैटर्न सेंटर में सिलाई किया हुआ है वो बहुत कम है। अगर आप लोग लंबा रखना चाहते हो, चाक आप लोग छोटे नहीं पहनना चाहते, तो आप यहाँ पर अपनी हिप वाली साइड का साइज जो है वो कंफर्म करोगे। तो यहाँ पर देखें उनका है 10 इंच पर, तो हमने 13 इंच पर रखना है। यहाँ पर 13 इंच पर मैं देखूंगी तो यहाँ पर 13 इंच पर हमारे हिप का साइज आ रहा है जनाब 18 इंच। तो ये मीडियम साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर इसमें 2 इंच ये भी हम लोग ऐड कर लेंगे जो हमारी साइड की ये वाली पट्टी है, तो फिर हमारा यहाँ से 20 इंच आ जाएगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये कुर्ता ढीला ढाला है, बिल्कुल फिटिंग में नहीं है। तो ये चाक वाला सीन जो है वो ऑप्शनल है, आप चाक लंबे रखना चाहो या शॉर्ट रखने चाहो। इन्होंने काफी लंबे चाक रखे हुए हैं। तो यहाँ पर शर्ट की कटिंग हो गई है जनाब कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग गले की। तो गले के सेंटर में लगी हुई है बूट पाइपिंग जिंक कलर की, क्योंकि जिंक कलर जो है वो इनकी ऑरेंज कलर की कली के ऊपर कढ़ाई है, तो उन्होंने वही जिंक कलर इधर ऐड किया है। उसके ऊपर इन्होंने इस तरह से गला पलट के लगाया हुआ है। आप लोग
गला जो है वो अपने नाप की पसंद के हिसाब से बुकरम पर कट करके कपड़े के ऊपर लगाओगे, फिर आप उसको उल्टी साइड के ऊपर सिलाई करके इस तरह से सीधी साइड पर पलट लोगे तो हमारा गला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा गला तैयार हो गया है। तैयार करने के बाद इस तरह से कुछ शीशे लगेंगे थोड़े थोड़े से गैप के ऊपर। उसके बाद जो पिंक कलर का कपड़ा उन लोगों ने डिजाइनिंग में ऐड किया हुआ है, उसी पिंक कलर के एंकर के मोटे धागे के साथ इन्होंने शीशे के ऊपर सिंपल इस तरह से क्रॉस लगा लिए हुए हैं। ये बिल्कुल आसान सा काम है, आप घर पे खुद कर सकते हो। वीडियो स्किप मत किया करें, बहुत से पॉइंट की बातें होती हैं जो आप लोगों को बतानी होती हैं। तो इस तरह आप लोग अपने तमाम शीशे जो हैं उनके ऊपर इस तरह से क्रॉस लगा लोगे सिंपल धागे के साथ। तो हमारा यहाँ पर जी गला भी हो चुका है फाइनल। अब हम लोगों ने इसकी बैक साइड अटैच करनी है तीरे से और बैक साइड का गला बना लेना है। अब बात करते हैं साइड पैनल की। तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरह से ट्रायंगल बना लेने हैं। आप एक चौकोर पीस कट करोगे इस तरह से, ये मैंने प्रेस करके रखे हैं। फिर इस तरह उसको हम लोग फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड कर देंगे तो ये हमारे ट्रायंगल बन जाएंगे। इस तरह से आपने कुछ ट्रायंगल बना लेने हैं और एक पिंक कलर की पट्टी आपने डिजाइन के साथ मैच करती हुई पट्टी आप लोगों ने, अगर इसी तरह आप लगाना चाहते हो तो 11 इंच पर, अगर आप लंबी लगाना चाहते हो तो 13 इंच पर इसकी लेंथ ले लोगे और चौड़ाई आपने यहाँ पर 2.5 इंच लेनी है। ठीक है, 2.5 इंच हम लेंगे तो हमारी 2 इंच पर तैयार होगी। आप 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपने 2 पट्टियां लेनी है। नीचे से इस तरह आप इसको सिंपल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लोगे क्योंकि ये हमारा चाक वाला एरिया होगा नीचे से। उसके बाद इस तरह से हम लोग दोनों साइड पर ट्रायंगल रखते जाएंगे, उनके कॉर्नर आपस में मैच होने चाहिए सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों पट्टियां रेडी कर ली हैं। पट्टियां रेडी करने के बाद हम लोग अपनी शर्ट के ऊपर इसको अटैच करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ये बिल्कुल बिगिनर लोग भी आराम से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रख के आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जो हमारी ट्रायंगल वाली सिलाई होगी उसी के ऊपर आप एक एक सिलाई लगा लोगे। तो सिलाई लगाने के बाद इसका कुछ इस तरह से पैटर्न आएगा। अब हमने बैक साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बैक साइड के ऊपर हम लोग इस तरह रख के अपना वो जो पैटर्न था उसकी दूसरी साइड के ऊपर सिंपल ये सिलाइयां लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी सिलाइयां लग चुकी हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस तरह हम लोग सेंटर में जोड़ लगाते हैं तो वही सारा तरीका होगा, लेकिन आपने साइज में कटिंग में बहुत ध्यान रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता लिया है। और वीडियो स्किप मत किया करें, बहुत पॉइंट की बातें होती हैं जो बतानी होती है। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पर आप चाहें तो एक एक टांका लगा लें, वैसे उन लोगों ने नहीं लगाया हुआ लेकिन आप लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये काम हो गया है कंप्लीट। अब हमने बनाना है दामन पर। तो दामन बनाने के लिए आप लोगों ने जिंक कलर के कपड़े की या अपने कपड़े के साथ सूट के साथ मैचिंग करती हुई एक पट्टी ले लेनी है। उसको आप इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड कर लोगे। ये आप पट्टी 1 इंच से 1.25 इंच या 1.5 इंच तक लगा सकते हो। अब देखिए हम लोगों ने इस तरह सिंपल अपनी शर्ट रखनी है, ऊपर से थोड़ी सी पट्टी इस तरह फोल्ड करनी है और इस तरह अपनी ये हम लोग पट्टी रखते हुए ना बाहर की साइड पर इस तरह सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ये पलटा लगाना तो तकरीबन सभी को आता है, तो हम लोगों ने इस तरह नीचे वाली साइड पर ये पलटा लगा लेना है। ये पलटा अपने फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर लगाना है, लेकिन अलग अलग लगेगा, फ्रंट पर अलग और बैक पर अलग। ठीक है, तो हम लोग इसको लगा लेते हैं। ये देखें हमारा पलटा लग चुका है। अब हम लोगों ने पलटा इस तरह सीधा करने के बाद इसके ऊपर सुई धागे के साथ तरपाई कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप सुई धागे का ही इस्तेमाल करो तो बेहतर है। उसके बाद हम लोग इस तरह अपनी शर्ट को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर है जी मेन काम जो आपने छोड़ना नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये जो सेंटर में हमने अपना डिजाइनिंग वाला पैटर्न ऐड किया है उसकी हल्की सी कटिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम लोगों ने आर्म होल के साथ मैच करते हुए इसकी हल्की सी गुलाई करनी है। बिल्कुल हल्का सा हमारा कपड़ा यहाँ पर कट होगा गुलाई के हिसाब से। बाजू की बात करें तो बाजू पर सिंपल फ्रंट पर एक पट्टी लगकर फ्रंट उसके आगे कुछ इन्होंने बीड्स से लगाए में हैं, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक लगा लोगे और अपने बाजू अटैच कर लोगे। तो यहाँ पर हमारे बाजू अटैच होने के बाद देखें
सेम हमारा माशाल्लाह से वही पैटर्न बना है और यहाँ पर मैंने ट्रायंगल के ऊपर एक एक सुई धागे के साथ टांका भी लगा लिया है। अब बात करते हैं जी इसके नाप की तरफ। आप इसको किसी भी साइज में किस तरह से बना सकते हो। आपने लेंथ सेम अपनी शर्ट के मुताबिक ले लेनी है। चेस्ट वाला एरिया आप अपनी शर्ट के मुताबिक नाप ले लोगे, बाजू भी और तीरा भी, ठीक है। बाकी अगर हम लोग दामन की बात करें तो दामन आप लोगों ने अपनी शर्ट से 3 या 4 इंच ज्यादा लेना है क्योंकि ये एयरलाइन शेप में है, ठीक है। मेन है इसका सेंटर वाला पैनल। तो सेंटर वाला पैनल आप लोगों ने किस तरह निकालना है, आपका इतना हो कि आपकी साइड से ये थोड़ी सी कली कम से कम 1 इंच की कली नजर आनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने तीरे का साइज लेके तो कली का साइज निकाल लेंगे। फर्ज करें आप छोटी बच्ची का बना रहे हो, उनका तीरा है 12 इंच पर, ठीक है। 12 इंच को हम जब इस तरह फोल्ड करेंगे तो फिर हमारा तीरा आ जाएगा 6 इंच पर। तो यहाँ पर हमारी 1 इंच की कली होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 4.5 से 5 इंच पर कटिंग कर लो ताकि आपकी बाकी एरिया जो है वो कली आ जाए, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी तीरे के साइज से सेंटर पैनल निकाल लोगे। जो भी साइज होगा वो आपका सेंटर पैनल निकल आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइड की कली की। तो आपने फिर बैक साइड से सेंटर पैनल माइनस करना है। बाकी जो आपका बचेगा उसको 2 हिस्सों में आप तकसीम करोगे और फिर आप कली का साइज निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी कली का साइज निकाल लेंगे। तो ये इसकी बात करें साइड डिजाइन की तो ये 12-14 साल से लेके हर उम्र के लिए आपका सेम साइज यही चलेगा जो मैंने वीडियो में बताया है। अगर आप छोटी बच्चियों का बना रहे हो 6, 7, 8 साल की बच्ची का तो उसके लिए फिर आपका ये वाला साइज भी चल सकता है। ये साइज हमारा बना है तकरीबन 1 इंच पर, ठीक है। तो आप इतना भी ये सेंटर पैनल बच्चियों के लिए डाल सकते हो। बड़ों के लिए आपका 2 इंच तैयार ही डलेगा, ठीक है। यहाँ पर नाप की बात हो गई। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी चीज की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो ये है जी हमारा क्यूट सा डेमो रेडी हो गया है माशाल्लाह से। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।